कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गान करना चाहिए। आइए हम आप लोग भी 1 मिनट के लिए गाते हैं, उसके बाद में कथा में प्रवेश होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरि बोल। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी लोग बोले भाव के साथ में। एक भगवान का स्वरूप मानिए, यही ज्ञान की पहचान होती है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भोजन बनाओ चाहे कुछ भी काम करो, हर परिस्थिति में कीर्तन करते रहना चाहिए। चलते हैं अष्टम स्कंद में। परीक्षित, हम भगवान को याद नहीं करते हैं ऐसी बात नहीं, बहुत याद करते हैं, लेकिन याद कब करते हैं? जब हम पर संकट आता है तब हम भगवान को याद करते हैं। सुखी रहते हैं तब भूल जाते हैं, और भगवान की स्मृति कब आती है? जब दुखों का पहाड़ टूटता है। और लिखा भी है क्या? दुख में सुमेरन सब करे, सुख में करे न को। दुख में सुमेरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमेरन करे, वो दुख पाए को परमात्मा की याद सुख में ज्यादा करो भैया। लिखा है भागवत जी में, एक बात मुझे यहाँ याद आ गई। परीक्षित ने कहा, श्री सुखदेव जी ने, राजन परीक्षित, एक पर्वत था, उस पर्वत का नाम है त्रिकूटा पर्वत। त्रिकूट का अर्थ होता 3 प्रकार के शिखरों वाला। बड़े जीव जंतु उस पर्वत पर रह रहे हैं। बड़े पर्वत पर सुंदर सुंदर जीव रह रहे हैं। उस पर्वत पर गजेंद्र रह रहा था, गजेंद्र नामक का। और गजेंद्र जो है था, गजेंद्र का अर्थ होता है हाथियों का राजा। गजेंद्र का अर्थ क्या होता है? हाथियों का राजा। तो हाथी का राजा होता है। ये बड़ा शक्तिशाली था। उसे के 50 पत्नियां थी, 150 पुत्र थे महाराज। इसके हाथी के। जब वो अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ में जंगल में भ्रमण करने के लिए गया, छोटे छोटे प्राणी भी सभी साथ में हैं, सभी गजेंद्र जी की जयकार करते चले जा रहे। जब कोई नेता चलता तो नेता के पीछे सब जयकारा लगाते ना, तो ऐसे हाथियों को राजा गजेंद्र है, बाकी पीछे सब बच्चे, सब जितने जीव, हाथी हथनियां, सब जय जयकार, गजेंद्र महाराज की जय हो। अब तो गजेंद्र महाराज को अभिमान आ गया। 10,000 हाथियां का बल है उस राजा में। 50 पत्नी, 150 पुत्र हैं। एक दिन गजराज किसी सरोवर में स्नान करने के लिए गया। हाथी को पानी का बहुत शौक होता है, और पानी में जब प्रवेश किया, पानी पिया, स्नान करने लगा,
परिवार के साथ में जल क्रीड़ा करने लगा। और जब जल क्रीड़ा किया है, जल में किलोले कर रहा है, सरोवर के किनारे चारों ओर खड़े जंत, सभी जंत जो है ना जय जयकार करने लगे। बलि वृंदावन बिहारी लाल की। उसी सरोवर में रहता था कोई विशाल गिरहा। तो गिरहा ने आकर के हाथी का पांव जो था पकड़ लिया। हाथी ने कोई विचार नहीं किया, सोचा छोटा मोटा कोई जीव होगा, इसने पैर पकड़ लिया, अभी देखो ये क्षमा मांगेगा। जब जानेगा कि मैंने राजा का पैर पकड़ा है तो इसे क्षमा मांगनी पड़ेगी। अभी ये मालूम नहीं कि पैर किसका पड़ा। गिरहा ने तो हाथी का पैर जोर से पकड़ लिया, रक्त का शोषण करने लगा। हाथी को महसूस हुआ कि मैं कुछ निर्बल हो रहा है, मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। जल में नजर डाल करके जब देखा तो देखा बहुत विशाल जो गिरहा है ना, गिरहा ने पैर पकड़ लिया। नीचे नजर डाल करके देखा विशाल गिरहा पैर को पकड़ रखा है। अब हाथी ने अपने बल का परिचय दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित बहुत शक्ति लगाई, लेकिन गिरहा ने तिल भर पांव हाथी का हिलने नहीं दिया। राणा जी की तरफ से पहले ही से 50 मुद्राएं आ गई, हमने आइडिया लगा दिया। तो कामना कर रहे हैं भगवान बच्चे को बुद्धि शक्ति ज्ञान प्रदान करे, ध्रुवर पहला जैसी बुद्धि प्रदान हो, माता पिता का नाम रोशन हो, यही आशा आकांक्षा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब हाथी ने देखा कि मैं निर्बल हो रहा हूँ, उसकी आंखों में आंसू भराए और जो अहम था हाथी का वो चूर चूर हो गया। पत्नियां से बोले देवी तुम जरा सहयोग करो। पत्नियां और बच्चे सब स्नान छोड़ करके आए और हाथी की सूंड में सूंड फंसा करके बाहर निकालने का प्रयास किया। हाथी को नहीं खींच पा रहे बाहर, उसे खींचकर नीचे की ओर ले जा रहा है गिरहा। 3 महीने तक बच्चे सूंड में सूंड मिलाकर खींचते रहे। फिर बच्चों ने क्या किया, अपनी सूंड को हटाया तो मुंह फेर करके जंगल की तरफ चले गए। गजराज पुकारता रहा बच्चों मेरे प्राण जो है ना संकट में है, मुझे बाहर निकाल लो। जवाब दिया पिताजी अब हम भी थक गए। जब व्यक्ति ज्यादा बीमार होता है ना तो लोग क्या कहते हैं, तुम खत्म हो जा भगवान, अब हम थक गए। गजराज से भी 21 बेटे की तरफ से ये हमें सौरभ मुद्राओं से सम्मान किया है। मेरी व्यासपीठ बच्चे को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। पढ़े लिखे बड़ो हो जाए, माता पिता का नाम रोशन करे, ध्रुव और प्रहलाद जैसे भगवान बच्चों को बुद्धि प्रदान हो, यही आशा आकांक्षा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। अब गजराज ने अपनी पत्नियों से कहा देखो देखो तुम देखो इन पुत्रों की तरफ, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, पुत्र मुझे संकट में छोड़ करके जा रहे हैं। पत्नियां 10-5 दिन तक खींचती रही हैं। अब लड़कों से जितनी पेश जाएगी उतनी तो कहेंगे। पत्नियां के भी पेश नहीं गई, वो भी छोड़ करके गजेंद्र को चल दी। गजेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। संसार के लोगों से क्या सहायता मांगू, सहायता ही मांगनी है तो मेरे गोविंद से मांगो। अगर किसी से तुम रोके दिखाना तो तुमसे 10 गुना वो अपना हाल बता देगा। तुम रोना कि भैया
हम बहुत संकट में, मुझे कहे हम तुमसे ज्यादा 10 गुना, चाहे कितनों पैसा वालो तुमने अगर रोए दो तो तुमसे ज्यादा 10 गुना बैठा, सब परेशान है, सुखी कोई नहीं है। सज्जनों, हाथी ने अपने आंखें बंद कर ली, अब उसकी शक्ति छीड़ हो गई, गिरा तो उसे खींच करके अथाह जल में, क्योंकि जल में जो जीव रहता है उसकी ताकत ज्यादा होती है। जल में जो अंदर रहता है, गिरा जल का स्वामी है, जल का जीव है, और हाथी जल का तो जीव नहीं है। हाथी की शक्ति जो है ना, गजेंद्र की शक्ति छीड़ हो गई, लेकिन गजेंद्र ने आज भगवान की स्तुति की। इसमें नाम नहीं लिया गजेंद्र ने किसी का, किसी की स्तुति तो की भगवान की, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। गजेंद्र ने बड़ी मंगलमयी स्तुति की भगवान की, परंतु भगवान का, किसी भगवान का नाम नहीं लिया। गजराज कहता है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, मेरे अंदर बोलने की शक्ति सारी प्रदान की है, जिसने मुझे प्राण दान दिया है, हंसने की शक्ति मेरे अंदर की है, वो आकर के मेरी रक्षा कर। अब इसमें किसी का नाम नहीं लिया। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्राह्मणी ने कहा ब्रह्मा जी से, सुनते हो तुम ही चले जाओ। देखो तो गजेंद्र बेचारा कितना संकट में है। ब्रह्मा जी कहने लगे मेरा नाम नहीं लिया, हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? अरे कुछ नहीं कहता तो ये कह देता 4 मुड़ वाले आ जाते तो हम चले जाते, उसने नाम ही नहीं लिया। मैया पार्वती ने कहा देखो गजेंद्र बहुत परेशान है, भोले बाबा आप ही चले जाओ। भोले बाबा कहने हम नहीं जाएंगे। क्यों? हमारा नाम ही नहीं लिया। नाम ना लेता तो जे कह देता डमरुआ वाले चले आए तो वो हम चले आते, लेकिन सबने मना कर दिया। आज नारायण भगवान ने कहा जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है। उन्होंने गरुड़ को तैयार किया, गरुड़ से कहा रे गरुड़ जल्दी चलो, और जैसे ही जल्दी चलो कहा तो गरुड़ को अभिमान आ गया। भगवान ने कहा गरुड़ जल्दी चलो, गजेंद्र को बचाना है। गरुड़ ने कहा आ रहा हूं। भगवान आने में थोड़ा समय तो लग ही जाता है। भगवान बोले अभिमान हो गया, अब मुझे इसका ही पहले ऑपरेशन करना होगा गरुड़ का, क्योंकि अभिमान वाले व्यक्ति का भगवान बड़ा सा ऑपरेशन करते हैं, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा। सोचने लगे अब तो इसका ऑपरेशन गरुड़ का ही पहले करना पड़ेगा। गरुड़ से भगवान ने कहा, भगवान ने बैठ गए, सवारी की और जवाब दिया गरुड़, जवाब दिया बैठो बैठो। बोले नहीं नहीं बैठेंगे बाद में, पहले मैं अपनी उंगली रख रहा हूँ, छोटी सी उंगली रखी। और बोले अब गरुड़ उड़ो। गरुड़ कहने लगे क्यों मजाक कर रहे हो प्रभु, आप बैठो तो सही। नहीं नहीं तुम्हें ऐसा लग रहा हम भगवान को बैठा के ले जाते, अब उड़ के दिखाइए। गरुड़ ने पंख फड़फड़ाए और बही का बही रह गया। भगवान ने कहा तुम्हें गरुड़ पता होना चाहिए, तुम मुझे नहीं ले जाते हो, मैं तुम्हें पैरों में फंसा करके तुमको ले जाता हूँ। बोली गोविंद भगवान की। भगवान बोले अभिमान करता है, मैं त्रिलोकी को लेकर के उड़ता हूँ, क्या शक्ति है तुम्हारी। भगवान गरुड़ पर सवार होकर के आए। इधर हाथी घबरा गया, हाथी को लगा अब मुझे कोई बचा नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। गिरा ने हाथी को इतना खींचा कि तिल भर सूर ऊपर सिर्फ रह गई। हाथी गजेंद्र जो है ना बुरी तरीके, इतने में ही देखा कि गरुड़ पर आकर के भगवान नारायण जो है ना प्रकट हो गए। अब तक उसने नाम नहीं लिया, और जैसे ही नारायण भगवान को देखा गरुड़ पर आते हुए तो तुरंत अपनी सूंड से कमल का पुष्प तोड़ा और एकदम से प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। बारंबार प्रणाम किया। भगवान ने उसकी सूंड पकड़ करके बाहर खींचा, उसके साथ में ही गिरा खींचा चलाया। दिव्य सुदर्शन चक्र से गिरा का सर जो है ना धड़ से अलग कर दिया भगवान ने। आप बताइए प्रणाम ये मिल रहा है। परीक्षित ने पूछा कि गिरा का उद्धार किया कि गज का उद्धार किया।
भगवान जिसको मारते हैं उसका भी उद्धार होता है, जिसको बचाते हैं उसका भी, लेकिन मारने वाले का पहले हो जाता है बचाने वाले से। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, कहा गज को आवारा कि गिरा को आवारा। अब ये बताइए, परीक्षित बोले भगवान ने गज को भी बचाया, गिरा को भी बचाया। गजराज की मुक्ति या गिरा की मुक्ति भगवान के हाथ से बचना ही मुक्ति, उनके हाथ से मरना ही मुक्ति होती है। मैं तुमसे कह रहा था परीक्षित कि विश्वास को जीवन में अपनाओ, परमात्मा को कभी नहीं भूलो, हमेशा भगवान मेरे साथ में है, ये विश्वास मन में जगाओ। प्रभु के चरणों में चढ़ी हुई चीज कभी भूल करके पैरों से कुचलना नहीं चाहिए। यहाँ देखिए, दुर्वासा ऋषि जी एक बार भगवान धाम गए और भगवान ने अपनी माला, प्रसादी माला जो है ना, दुर्वासा ऋषि जी को दे दी। दुर्वासा ऋषि ने वही माला इंद्र को दे दी और इंद्र ने माला अपने हाथी को दी तो हाथी ने माला कुचल दी। जब पैरों से कुचल दी तो क्या हुआ परिणाम कि इंद्र को लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा। इंद्र भी परेशान हो गए लक्ष्मी से। जो लोग पूजा करते हैं, पूजा की सामग्री, धूप, पुड़िया, पुष्प, कुछ भी रात तक पैरों से दब गई तो उसका उल्टा परिणाम हो जाएगा, लक्ष्मी से रहित हो जाओगे। ध्यान से सुनना, कभी भी पूजा करो और किसी न किसी कपड़े से एक पॉलीथिन में भर लो और जल प्रवाह कर दो। परिणाम ये हुआ, इंद्र लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गए। इंद्र के पूरे राज्य पर बलि ने छेड़ लिया। दैत्य लोग सम्राट बन गए। फिर देवताओं को लक्ष्य करके प्रभु ने समुद्र मंथन कराया। बांस की नांग को रस्सी बनाया, मंदराचल पर्वत को रई बनाया, समुद्र का मंथन आरंभ हुआ। लेकिन उसमें अमृत निकलना तो दूर, जहर निकल पड़ा। उस जहर को मेरे शंकर भगवान ने पान कर लिया। उसी समय उनका कंठ जो है ना नीला पड़ गया, तभी उनका नाम पड़ा है नीलकंठ भगवान। बोली नीलकंठ भगवान की। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, उसके बाद में कामधेनु नाम की गाय निकली। गाय देवताओं ने ली, ऋषियों को दान में दे दी। गाय के बाद बड़ा सुंदर धनुष निकला, चंद्रमा निकला, कई प्रकार के रत्न निकले, कई प्रकार की अप्सराएं निकली। लक्ष्मी का प्राकट हुआ जो श्रीमन नारायण की भार्या बनी। अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी निकला। दैत्य लोग छुड़ा करके ले भागे तो भगवान ने मोहिनी रूप बनाया। भगवान ने मोहिनी रूप बनाया और कहा है दैत्यों से, जैसे दैत्यों ने मोहिनी रूप देखा, भगवान ने कहा रुको। बहनों ने समझा इनके साथ में शादी कर लें। बोले हम शादी तो कर लेंगे, लेकिन तुम जो अमृत लेके भाग रहे हो इसका बंटवारा हम करेंगे। अब मोहिनी रूप, जनाना रूप धारण कर लिया भगवान ने। हुआ क्या भैया, सोनू जी की तरफ से 50 मुद्राओं से भेंट कर रहे हैं। व्यासपीठ की कामना करते हैं भगवान हमेशा बेटा को धर्म के मार्ग पर चलता रहे, जीवन में हमेशा खुशियां बरसती रहे, यही आशा आकांक्षा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। प्रभु धरो मोहिनी रूप, और देवी ने फिर वचन सुनाओ। भगवान ने मोहिनी रूप रख लिया। वो कहा है दैत्यों से, अरे अब मत ऐसो करो, तुरंत संकेत बताओ। भगवान के
कहने लगे तुम चिंता मत करो, कमाओ तो झगड़ा हम ही में थे। सुंदर रूप बनाया, जितने राक्षस भगवान को देख करके मोहित हो गए, सुंदर नारी का रूप बनाया गया। भगवान कहने लगे सुनो, अरे तुम्हारो झगड़ा हम बेटे, तुम ले सब लाइन बनाई, आज हम अमृत को बांटे। प्रभु कल सालो उठाई कहानी नहीं बनी बाई। एक तरफ देवताओं को लाइन में लगाए दो, एक तरफ दैत्यों को लाइन में लगा दिया। भगवान अमृत बांटने लगे, लालच में आएंगे, दैत्य की बड़ी सुंदर नारी है, मजे कहेंगे तो हम वही करेंगे। हमारे लाइने दोनों ही बनाई गए, हमारे लाइने दोनों ही बनाई गए। तल्ले की अमृत प्रभु आज दे वन को पिवाई रहे मैया। भैया लेकी अमृत प्रभु आज देवन को पिवाई रहे वीरन। भगवान की जैसे ही अमृत पिला रहे थे तो उधर से देखा, राहु नामक दैत्य ने देखा तो बाने धोखे से चुपचाप से लाइन में लग करके अमृत को पी लिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका धड़ अलग कर दिया। अब राहु से दो हो गए, भाई जिसने पी लिया वो तमर हो गया, राहु और केतु। भगवान ने कहा अगर तुम नहीं मानोगे इससे अच्छा मेरी शरण में आ जाओ। तो राहु केतु जो है ना दोनों भगवान की शरण में पहुंच गए। और पूर्णिमा के दिन आपने देखा होगा सूर्य और चंद्रमा पर आक्रमण जो करते हैं ये राहु केतु होते हैं। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परिषद, आज समस्त देवताओं को अमृत पिला दिया मोहिनी रूप बना करके, और दैत्यों ने दैत्यों को परास्त कर दिया। जो अमृत पी लेगा अमर हो जाएगा, जिसने पिया नहीं तो परास्त कैसे होगा। इस रूप को मोहिनी रूप को देखने के लिए हमारे शंकर भगवान आए। भगवान शंकर रूप देखते ही बड़े हंस रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि सेवा के कई अपराध होते हैं। नाम जब अमृत पी लिया देवताओं को घमंड हो गया, और घमंड हो गया तो भगवान का नाम ही जप करना भूल गए, फिर भूल गए। भगवान जब नाम जप करना भूल गए तो भगवान के चरणों में चढ़ी प्रसादी माला पैरों में डालना सेवा का अपराध होता है। फूल तुलसी जो परमात्मा को चढ़ाते वो हमारे पैरों पर सेवा का अपराध होता है। देवताओं को नारायण की कृपा से विजय तो मिल गई, अमृत का पान तो कर लिया, परिणाम ये हुआ कि 2-4 माला भगवान की जपते थे वो भी भूल गए।
वो कहते नहीं माला जपते रहोगे तो तुम्हारी बन जाएगी और न जपे तो बिगड़ जाएगी। कैसे बनेगी? आते हैं। तेरी बन जाएगी, सभी लोग बोले ओ तेरी बन जाएगी, गोविंद गुण गाय से तेरी बन जाएगी। गोविंद गुण गाय से, गोपाल गुण गाय से, सभी लोग बोलेंगे गोविंद गुण गाय से, गोपाल गुण गाय से, तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी, गोविंद गुण गाय से। हरि बोल। तालियां सभी लोग डाला, तालियां बजाएंगे सभी लोग पीछे। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलादों की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलादों की बन गई। द्रौपदी की बन गई, द्रौपदी की बन गई, हीर के बनाए से तेरी बन जाएगी, गोविंद गुण। बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई। हनुमत की बन गई, हनुमत की बन गई, सिया सुदिलाए से तेरे बन जाए। नंद की बन गई, यशोदा की बन गई, नंद जी की बन गई, यशोदा की बन गई। गोपिन की गोपिन की बन गई, गोपिन की बन गई, माखन के खवाए से तेरी बन जाएगी।
प्रधान जी के पुत्र बेटा हमें ये 50 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। भगवान हमेशा धर्म के मार्ग पर बढ़ता रहे, बच्चे के जीवन में हमेशा खुशियां छाती रहे, हमेशा खुशहाल बना रहे। मेरी व्यासपीठ से ये हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परिषद, गोविंद के नाम में ये सामर्थ्य है। देखो, अगर सामर्थ्य न होती तो हम 3 फुट तो ऊपर होंगे, 4 तो होंगे। बताओ, 4 फुट ऊपर बैठ करके और नौकरी छोड़ करके अगर किस्मत न होती, कृपा न होती तो न नौकरी छोड़ते, न आपको कथा सुनाते। आप भी कितने भाग्यवान हो जो कथा सुन रहे हो। और देखो, जमीन पे बैठे हो, अब बताओ बड़ों को है, हम बैठे चौकी पे। अब बताओ, जमीन पे हो तो जमींदार और चौकी पे चौकीदार, तो बड़ों को भाव तो मैं ही जमींदार बड़ो हो तो बजा दो तालियां, तो कम से कम जोड़ जोड़ के तो बजाओ, कर हम तो चौकीदार हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो चौकीदार का आसक्त के बैठक हो और जमींदार को, हाँ, चौकीदारों को स्वागत करेंगे, तेसो ही तो है वो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, प्रहलाद जी के पुत्र जो बलि महाराज हैं, ये दैत्यों के राजा हैं। उन बलि महाराज को परम संत कहते हैं। 12 भागवतों में बलि का नाम आया है। बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव जी, देवताओं से हम परास्त हो गए। बलि कहने लगे, गुरुवर ये बताइए, देवताओं ने अमृत पान कर लिया, इसलिए उन्हें हम मार नहीं सकते, क्या हम देवताओं को हरा भी नहीं सकते? तो गुरु शुक्राचार्य ने कहा, राजन, अमृत पान करने वाले देवताओं को यदि तुम परास्त करना चाहते हो तो जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखो। क्या? अपना लो, देवताओं को अगर परास्त करना है तो 3 बातें याद रखो। क्या? गौ सेवा, गुरु सेवा और संत सेवा। 3 में से एक की कृपा हो गई तो मान लो काऊ देवता को तुम परास्त कर सकते हो। गौ सेवा तो मैंने कल भी बताया, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि 33 कोट देवती देवताओं का वास होता है। अच्छा, 33 कोट किसको कहते हैं पता? 33 करोड़। हाथ उठा, सब लोग बोलते 33 कोट, 33 कोट। कोट का मीन्स क्या होता है? विद्वान लोग हो, मालिक बाबा कौन बैठे? मालूम है 33 कोट? नहीं मालूम? 33 प्रकार होते, करोड़ नहीं होते। बहुत से लोग करोड़ समझते कोट का मीन्स। तो बताइए, 33 प्रकार के देवता जिसमें वास करते हो तो उसका सेवा नहीं कर पा रहे हो आप लोग। एक गाय जरूर घर में रखो। बकरी 1 साल अगर रख ली घर में तो मान लो कम से कम 3 साल तुम्हें गाय रखने पड़ेगी, तब वो घर शुद्ध होगा। इसलिए गौ दान करो और गौ सेवा करो। और गौ का दोहन है, एक पार का बछड़े को दो, एक पार का खुद खाइए और सेवा करिए जो भी आ जाए। आप देखिए घर में फिर लक्ष्मी का वास। एक पार जो होती है ना, बच्चे के लिए छोड़ दो, हाथ भी नहीं लगाओ। लोग हम ज्यादा 2.5 लीटर निकल आएगा उधर तो सब निकाल लिया। आप छोड़ के देखिए, छोड़ के देखिए, फिर देखिए कि व्यास जी आपने क्या कहा था। घर में स्वर्ग जैसा घर नजर आने लगेगा। आचार्य शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि
मेरी कृपा है, तुमने मेरी सेवा की है, बलि जाओ स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें विजय प्राप्त होगी। महाराज बलि ने सेना लेकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। स्वर्ग नहीं, बलि जो है ना त्रिलोकी बन गई, त्रिलोकी के सम्राट बन गए। बलि महाराज त्रिलोकी के राजा बन गए। इनकी मन स्थिति बदल गई, देवता मारे मारे सब घूमने लगे। क्यों? अमृत तो पी लिया था, लेकिन घमंड में भगवान नारायण का नाम भूल गए। इसीलिए देवता को बलि ने परास्त कर दिया। गुरु की कृपा हो गई। पुत्र के जीवन में अगर संकट आए तो सबसे ज्यादा कष्ट होता है माँ को। माँ से बढ़कर के किसी को कष्ट नहीं होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। पुत्र के जीवन में संकट आए तो सबसे ज्यादा कष्ट होता है माँ को। माँ से बढ़कर के किसी को कष्ट नहीं होता है। माँ का पुत्र के प्रति जो स्नेह होता है वो किसी के प्रति नहीं होता। महाराज परिषद देवराज इंद्र और देवताओं की माँ का नाम है अदिति। और अदिति अपने महल में आज उदास बैठी है, शांत बैठी है। भगवान श्री कश्यप से माता अदिति पूछ रही है। कश्यप जी ने पूछा, देवी अदिति से पूछा, ये बताओ कश्यप की दो पत्नी थी, एक दिति एक अदिति। और दिति के गर्भ से देवता, अदिति के गर्भ से दैत्य पैदा हुआ। तो दिति ने कहा, ये बताओ महाराज, उदास का तो कारण ये है, काऊ के बालक मारे मारे फिरे, क्या अच्छी बात है? जिनको भगवान कश्यप ने माता अदिति से पूछा, सब ठीक है? माता अदिति बोली, सब प्रकार का आनंद है, कोई कमी नहीं है। मेरी मूल उदासी कारण जो है ना, मेरे पुत्र देवताओं के स्वर्ग के राजा बलि ने सारा छुड़ा लिया। देवताओं के स्वर्ग को ही क्या, तीनों लोगों को बलि ने कब्जे में कर लिया। यही मेरे दुख का कारण है। भगवान ने अनाहित किसी का नहीं करना चाहते, किसी को मारना नहीं चाहते हैं भगवान। ऐसा कोई पुत्र मेरे घर जन्म लेकर के आए कि इंद्र से स्वर्ग आदि सुख को वापस दिलवा दे। बलि से छीन करके बुद्धिमान बालक जो है ना, कश्यप से कहा मेरे गर्भ से कोई बालक बुद्धिमान गर्भ से जन्म ले। कितने संकट की बात है। मेरे पुत्र जो है ना, सारे देवता जो है ना मारे मारे फिर रहे हैं। भगवान कश्यप ने अपनी पत्नी को समझाया, देवी कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता, ये मोह ही एकमात्र कारण है। मोह से जीव की ऐसी परिस्थिति बन जाती है। हम और हमारे घर में बैठे हो, सड़क पर देखना काऊ को बालक दो जाते हैं तो अपने बालक को बुलाएंगे, कहेंगे कि लला तू अंदर आ जा, तो दूसरे बालक की दर्द नहीं हो तो गांव में खड़ो हो तो खड़ो रहे, है ना? बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कश्यप बोले, चाहती क्यों आओ? अदिति बोली, मैं चाहती हूँ कि मेरे घर कोई बुद्धिमान पुत्र पैदा हो जाए। तो कश्यप ने कहा, फागुन के शुक्ल पक्ष में व्रत किया जाता है, इसका नाम होता है पायो व्रत। त्रयोदशी तक व्रत होगा। प्रातः जल्दी उठ करके भगवान के चरणों में प्रणाम करना और भगवान की स्तुति करना। इस स्तुति का नियमित जाप करोगे तो तुम्हें भगवान तुम्हारे घर जो है ना पुत्र बन करके आएंगे। पति ने कह दिया। भगवान ने प्रकट होकर के कहा, देख कि माँ आपके पुत्र इंद्र संकट को मैं समझता हूँ, उसके कष्ट की निवृत्ति के लिए आपके घर पुत्र बन करके आऊंगा, मेरा विश्वास है। उधर देवता लोग रोते रोते नारायण की शरण में गए। भगवान बोले, देवताओं तुम चिंता मत करो, मैं अतिशीघ्र मैया अदिति के महल में आ रहा हूँ, कश्यप जी के यहाँ पर आ रहा हूँ। देखिए राजा बलि के यहाँ जाकर हाथ पसारूंगा, अगर काम चल जाएगा हाथ पसारने तो ठीक है, और नहीं चलेगा तो गया राज्य। देवताओं ने प्रभु की प्रार्थना की, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए। आपको एक बात बताएं कि भादों का महीना कुछ ज्यादा श्रेष्ठ होता है। भादों के महीने में मेरे कन्हैया का अवतार हुआ, भादों में मेरे बलराम जी का अवतार हुआ, भादों में
वामन भगवान प्रकट हुए, भगवान भादों में राधा रानी का अवतार हुआ भादों में। तो भादों का महीना अति सर्वश्रेष्ठ है। सुखदेव जी स्वामी ने राजा परीक्षित को समझाया। श्रीमद् भागवत कथा भी भाद्र मास में सुनाई। भादों महीनों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के ठीक दिन के 12 बजे श्री नारायण देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आज माता अदिति के महल में प्रकट हो गए। बोलिए श्री वामन भगवान की। मैं सोच रही थी क्योंकि हर अवतार भगवान का सुंदर है, इतनी सुंदर झांकी है भगवान की। वामन भगवान की इतना सुंदर प्रभु का रूप है और छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटा सा मुख है, शंख जीव ग्रीवा मुट्ठी भर कमर, बिल्कुल 4 अंगुल का पेट है भगवान का, मोती जैसे दांत हैं, टमाटर जैसे गाल हैं, बटुआ सो मुंह है। हमारी मैया कह रही थी बालक का वो बटुआ सो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी सुंदर वामन भगवान की झांकी देवताओं ने मिलकर के भगवान का स्वागत किया। भगवान के दर्शन कर समाप्त देवता जो है ना, माता अदिति ने भगवान को कोपनी पहनाई। बृहस्पति जी ने आकर के प्रभु को जनेऊ धारण किया। देशों के स्वामी जगत पिता ने छत्री समर्पित किया। ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडल समर्पित किया और भगवान को कुशा समर्पित की, खड़ाऊ चरणों आदि समर्पित किया। उमा देवी ने भिक्षा पात्र दिया है। बाल कृष्ण प्रभु वामन भगवान के रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने बहुत विधि विधान से वामन भगवान का पूजन किया। ब्राह्मण के बालक का जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब कहा जाता है कि बेटा जाओ भिक्षा लेकर के आओ 5 घर से। वो भिक्षा जो भी मिलती है वो पहली भिक्षा जो है ना गुरु को अर्पण की जाती है। आज वामन भगवान ने कहा आपका आदेश ऐसा ही होगा। भगवान वामन सीधे राजा बलि के यहाँ चल रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं? कि बावन का भेष बनाया, बावन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। बावन का खुशी है ना। हाँ। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, हाथों में कमंडल लाए, राजा बलि के द्वारे आए। बावन का भेष बनाए, तालियां तालियां जय हो। कीर्तन में तालियां बजा ले और ताली ना बजाई तो गाओ ना तो की रहे अकले हो। हाँ एर लियो गूंगे हो जे बता दे।
इसी बीच में ये श्रीकांत भैया जी की तरफ से ये नोटों का हार आया है। कामना कर रहे हैं बिहारी जी हमेशा कृपा बनी रहे, यही आशा आकांक्षा है। बाबन का भेष बनाया राजा बलि के द्वारे आए। ये 50 रुपए सैलरी से क्या नाम है? यज्ञपति महाराज के भांजे हैं? सायरा कायरा कायरा का सुनो मतलब पहले ही कायरा बनाए दो कहते बड़े लिए लला कैसो माधव से लग रहा कितना सुंदर तो नाम हम माधव रख रहे आज से। माधव जी की तरफ से हमें ये 50 रुपए से सम्मान किया है और ये बेटियों ने मुझे सम्मान किया है कुछ मुद्राओं से। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए वजीफा आई हो। होली वृंदावन बिहारी लाल की। इनके छोटे छोटे कान इनके छोटे छोटे बाल इनके छोटे छोटे कान इनके छोटे छोटे बाल माथे पे तिलक लगाए राजा बलि के द्वारे आए। माथे पे बामन प्रभु को जो है ना चले हैं राजा बलि के एक मंडल में। बड़ी सुंदर झांकी है। राजा बलि ने जैसे ही मंडप से दूर आते हुए भगवान बामन को देखा अपने गुरुदेव से हाथ जोड़ करके बोले गुरुजी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे यज्ञ मंडल में साक्षात नारायण भगवान आ रहे हो। आचार्य सुखदेव जी ने कहा राजन नारायण नहीं होंगे तो सूर तो अवश्य आ रहे होंगे। इतना सुंदर स्वरूप हमने जीवन में कभी नहीं देखा। ऐसा वार्ता कर रहे थे कि भगवान जो है ना तब तक बावन भगवान नजदीक आ गए। बावन प्रभु को देखते ही राजा बलि खड़े हो गए। भगवान बावन का बहुत सुंदर स्वरूप स्वागत किया। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भगवान बावन का स्वरूप देख करके राजा बलि जो है ना गदगद हो गए। भगवान के हाथ में माला लगी है, एक हाथ में कमंडल है, बगल में छाता है, चरणों में खड़ा हुए हैं बस और कुछ नहीं है भगवान के पास में। इतना मनोहर रूप देखने के बाद में बलि जो है ना प्रसन्न हो गए। मैं कितना भाग्यवान हूँ, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा यज्ञ सफल हो गया। आप जैसे तेजस्वी पराक्रमी ब्राह्मण जो है ना मेरे एक मंडप में पधारे।
अच्छा, राम बेटी कंदरपुर से आई हैं। ये 101 रुपये से मुद्राओं से व्यासपीठ का सम्मान किया है। हमारे बाबा जी जिन्होंने कथा कराई है और 50 रुपये से मैया हमारी सम्मान कर रही है। ये भी उनकी बहन जी की तरफ से बाबा जी की माता जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। कामना कर रहे भगवान हमेशा मैया के हाथ जो है ना यही धर्म की तरफ बढ़ते रहे, धन की तरफ बढ़ते रहे, यही आशा आकांक्षा है। बोली वृंदावन में हरिलाल की, सतगुरुदेव भगवान की। राजा बलि ने प्रणाम करके पूछा आपका आश्रम कहाँ है? मैंने पूछा आप कहाँ रहते हो, माता पिता कहाँ रहते हैं? बलि ने शुक्राचार्य जी की इशारा किया। क्यों ये बोल क्यों नहीं रहे? शुक्राचार्य जी कहने लगे ना कि माला चल रही है। अब भगवान ने सोचा कछु तो ढोंग करें, भगवान माला जाप करने लगे, बोले नहीं। भगवान सोचने लगे बड़ा खुश है। अब बलि कहने लगे कहीं बताओ तो गौए दान दे दे 10,000, कम से कम रहने के लिए मकान न हो तो मकान दे दे। भगवान सोचने लगे, अब तो ये और ज्यादा खुश होने लगा। भगवान और ढोंग पकड़ाए, माला जपते रहे, नहीं बोले। जवाब दिया 2-4 हजार गौ दान दे दे। सुनिए, सोने का महल बनवा दें आपको और आपको विवाह न हो तो बताओ बाबा जी आपको ब्याह करा दे। भगवान कहने लगे और तो सब छोड़ो, ऐसा करो बलि। चरणों में गिर के बोले हैं, सुनिए मैं कुछ नहीं लेना चाहता, ऐसा करो तो ब्याह ही करा दे। बलि से कहा बाबा ने, भगवान ने कहा ब्याह करा दोगे फिर बीवी आएगी रहेगी कहाँ? भगवान कहने लगे सोने का मकान बनवा देंगे। बलि ने कहा अच्छा ये बताओ बीवी आ जाएगी तो बच्चे भी होंगे? बलि महाराज कहने लगे बच्चे तो होंगे ही। बोले कितने होंगे? भगवान कहने लगे बच्चे कितने होंगे? बोले जितने आप करोगे उतने होंगे। अच्छा जब बताओ, चलो जब सब पढ़ाई की व्यवस्था क्या होगी? बोले हिरण्याकुश्यप महाविद्यालय हमारे बाबा का चल रहा है, इसी में हाँ सब अध्यापक लगे हुए, फ्री सेवा होगी महाराज, बताओ तो ब्राह्मण दे। बलि बड़ा खुश है भगवान से। जवाब दिया प्रभु, भगवान कहने लगे तो जब बताओ ब्याह करे, बच्चों की व्यवस्था हुई, बहू की व्यवस्था हुई, सब कुछ मकान की, और जब बताओ एक आध बालक में मरियो तो रोवे की क्या व्यवस्था रहेगी? बलि कहने लगे तुम्हारा मरेगा तो तुम रोगे ना कि तो तात अच्छी तो ऐसे ही बढ़िया, जब रोना ही पड़ेगा तो महाराज कहते हैं ना जिस दिन से जीव गृहस्थी में आता है उसे रोना ही पड़ता है। गृहस्थी में रोना ही रोना होता है, जीना नहीं। ज्यादा से जन्म लेते हम 22 दिन से रोना स्टार्ट हो जाता है। बच्चा जन्म लेता है, अगर रोया नहीं तो माता पिता रोने लग जाएंगे। क्यों? रोया नहीं, पता नहीं गूंगा है, बहरा है, क्या है, इसे कोई बीमारी है, मारने लग जाएंगे। और बच्चा रो गया तो ये हंसने लगते हैं। तो लिखा भी है कबीरा जब हम पैदा भये ये जगह से हम रोए, ऐसी करनी करे चलो जो हम हंसे जगह रोए। ऐसी करनी करिए जो हम जाते समय हमारे लिए जब कहें बाबा बहुत अच्छे थे, वो फलाना गांव बहुत अच्छा था, बड़ी सेवा हुई थी, वहाँ यादें बनी रहे। तो करनी अच्छी करो। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, भगवान बोले विवाह के चक्कर में मत डालो, आखिर रोना ही पड़ता है। बलि बोले क्या कहेंगे आपसे, गृहस्थ जीवन तो सबसे श्रेष्ठ होता है। भगवान बोले दान तो तुम बाद में देना, पहले त्रिवाचा भरो। बलि हंस करके बोले एक बात कहूँ पंडित जी, बुरा न माने, आप क्या मांगना चाहते हो? आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। भगवान कहने लगे जाना नहीं, 3 पग भूमि दे दे। बोले तुम्हारी जितने तुम छोटे उतनी तुम्हारी बुद्धि छोटी है, छोटे छोटे पाए भला कितना ले लोगे? अरे कम से कम मौजा मांग लेते, जिला मांग लेते, तहसील मांग लेते, मंडल मांग लेते, इतनी जगह तो मांगते, कहाँ मांगे? वास्तव में तुम्हें देख करके तो मुझे हंसी आ रही है। भगवान ने कहा व्याल पता चले त्रिलोकी
जवाब दिया हम अपने पैर से नापेंगे। संकल्प छोड़ो, जरा सा बालक संकल्प के लिए खड़ा हो। गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा सुनो ऐसा करो, अबे वो कुछ नहीं भी करो, बाबा नहीं है। फिर बोले बवाल हो, पता चल गई लला, मैंने सुना है और लिखा भी है, ये बड़े खिलाड़ी हैं लला, बाबा गाया करते थे क्या? दुनिया में तो नहीं है, हमारे बाबा के राइटर थे और आदरणीय सम्मानी कमलेश आचार्य थे, इंग्लिश के लेक्चरर थे हमारे बाबा, बहुत अच्छा गाते थे, कई शिष्य हैं उनके अच्छे खासे सिंगर। तो उनके सामने तो खैर हमने नहीं सीखा, लेकिन प्रभु की कृपा हो गई, नाम चल रहा है गायकी का घर में। लिखा है क्या कि बाजीगर की बजी बसुरिया लला, कि बाजीगर की बजी बसुरिया भरवा मायापुर के मेले में, बेटा अरे बिना पगन धरती पे डोले, बिन हाथ भूमंडल तोड़े, बिन जिभ्या के बोली बोले। अब ऐसो जो अकेले में बाजी अगर बजी बसुरी, अरे माटिया कोई का भूत बनायो, बाके अंदर स्वयं समायो। बेटा हम लोग तो मिट्टी के धोना है, कभी फूट जाए। अरे माटिया कोई का भूत बनायो, बाके अंदर स्वयं समायो। अब ऐसो गुड़ अलवेले में बाजी अगर बजी बसुरिया, बेटा जन्म को चलिया सामरिया, तेरे घर चले में कुमायो लाला। अरे कम पार पे रात उबारो, मोरने धरे बस मासुर मारो, जनयोड़ी जनानी चादरिया, तेरे घर चले में कुमायो।
जवाब दिया, बेटा अभी भी कुछ नहीं हो गया, झूठ बोल दो, इन्हें लौटा दीजिए। तो 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता प्रतिशत। स्त्री नर्व विवाह व्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्रह्मांड थे इंसान नान्यत स्याज मुक्तम। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित शुक्राचार्य जी बहुत उपदेश कर रहे हैं, 8 जगह झूठ बोलने में कोई दोष नहीं लगता। 8 जगह कौन कौन सी मिली, कोई पाप नहीं लगता है। किसी को बात छुपाना हो तो झूठ बोल दो, पाप नहीं लगेगा, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा माताओं से बात छुपाना पड़ती है। माताओं का हृदय थोड़ा कोमल होता है, सबसे बोल देती है, तो हर बात माताओं को नहीं बताना चाहिए। और यदि किसी का पूर्ण धन जो है ना नष्ट हो रहा हो, ये भावना बिटिया की तरफ से 100 रुपए से सम्मान किया है। भगवान हमेशा धर्म की तरफ हाथ बढ़ते रहे, धन की तरफ हाथ बढ़ते रहे, यही आशा आकांक्षा है। बिहारी जी हमेशा कृपा बनाए रखें। बुद्धि शक्ति ज्ञान प्रदान हो इस बच्ची को, पढ़े लिखे बड़ी हो जाए, माता पिता का नाम रोशन करे। जोरदार तालियां बजा दें बच्ची के लिए। किसी के प्राण संकट में हो तो वहां झूठ बोल देना चाहिए। गौ हत्या कोई कर रहा हो तो वहां झूठ बोल देना चाहिए। तुमने 3 पैर धरती देने का संकल्प किया, तुम्हारे पास क्या बचेगा, इसलिए मना कर दो। जवाब दिया, कैसे गुरु हो? बलि ने कहा, गुरुवर मैंने तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि साक्षात भगवान है तो त्रिलोकी को लूट करके ले जाएंगे तो मुझे कोई परवाह नहीं। लोग कहेंगे कि भगवान भी हाथ पसारने पर राजा बलि के आ गए। भगवान न होकर यदि साधारण ब्राह्मण है तो 3 से 3.25 नहीं ले सकता, मेरा विश्वास है। बावन भगवान बोले, तुम क्या वार्ता करने में आपस में लगे, दे रहे कि नहीं दे रहे, नहीं तो चले जाओ। वर्णन ऐसा आता है विष्णु पुराण में कि भागवत में तो नहीं लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है, वर्णन आया है कि शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप से, भागवत में नहीं लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है कि शुक्राचार्य जी महाराज सूक्ष्म रूप से उस कमंडल की नोक को रोक लेते हैं। लेकिन भगवान भी बहुत लीलाधर, लीला दिखा दी। क्या लीला दिखाई कि भगवान शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी। अब देखिए भगवान ने एक ही आंख क्यों फोड़ी शुक्राचार्य की, 2 फोड़ देते वे चाहते तो। पता है गुरु की, राजा बलि के गुरु की एक आंख क्यों फोड़ी? गुरु की एक आंख इसलिए फोड़ी कि गुरु की दृष्टि जो है ना, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे उच्च जाति का हो या कैसी भी जाति का हो, गुरु गुरु होता है। गुरु की दृष्टि एक होना चाहिए, इसलिए भगवान एक होते। चलो एक देखो, आराम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। 50 रुपए से माता जी सम्मान किया है। भगवान हमेशा धर्म की तरफ हाथ बढ़ते रहे, धन की तरफ हाथ बढ़ते रहे, यही आशा आकांक्षा है। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन कैसा विचित्र दृश्य। परीक्षित भगवान ने कहा, बताओ क्या करें, जाएं या रुके रहें? जवाब दिया, नाप लीजिए। संकल्प छोड़ा, और जैसे ही संकल्प छोड़ा है भगवान ने क्या किया, अरे 3 पग में 3 लोक
ओनारे ने नाप ले ब्रह्मलोक में जाए विधि ने पग पे जाने ललित तेज प्रताप नंदन जी महाराज इधर आ जाए, इधर बैठ जाए, इधर हवा लगे, इधर आ। चेला है हमारा, बहुत सुंदर गाता है, जाति भी आपके सामने निकालेगा। ये प्रिय चेला है और अच्छी शिक्षा है बेटे की। आरे दोए पग चरणामृत लियो और पी कर बचो कमंडल धारा गंगा जन्म लियो। पद पूरे गयो और बादों की आधी रात जन्म आठे को जैसे ही नापा एकदम से विराट रूप बना लिया भगवान ने। बोलिए विराट भगवान की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सतगुरुदेव भगवान की। बेटा प्रेमलता भगवान पहचान लो, बड़ी निकी निकी बातें कर रहा तो स्वामी को मुझे। हाँ काय पहुंच बहन देखो खुश रहो मौज करो। 50 रुपए सम्मान किया है। भगवान हमेशा बुद्धि शक्ति ज्ञान प्रदान करें, यही आशा आकांक्षा है। पढ़े लिखे बड़े हो जाए, माता पिता का नाम रोशन करे। बैरी जी हमेशा कृपा बनाए रहे बच्चे के ऊपर। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परिषद, भगवान बोले 3 पैर में देने का संकल्प किया था। कौत्र लोकी एकदम से नाप करके नीचे आए। भगवान बोले अब मेरा जो बचा है आधा वो दे दो, नहीं तो बांध लिया बलि को, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। कभी भी संकल्प न करो कि हम इतना दे देंगे या भागवत करा लेंगे। संकल्प कभी नहीं छोड़। अच्छा संकल्प का मीन्स क्या होता है? क्या होता है पता? संकल्प लोग क्यों कराते हैं? संकल्प का मतलब होता है, बता रहे पक्का रजिस्ट्रेशन। यहाँ को रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल हो जाए, क्योंकि बाको कैंसिल होए वालों नहीं, नरक में जाना पड़ेगा। अगर तुमने बोल दिया इतनी दक्षिणा देंगे तो फिर देनी पड़ेगी। भगवान बोले अभी तो अपना धन को मालिक जो है ना वो धन से 100 गुना बड़ा होता है। बलि ने कहा धन ही तो नापा, मालिक की पीठ भी तो नाप ले। विद्यावती ने आकर के
बलि को छुड़ाया है, परिणाम ये मिला है। भगवान ने कहा बलि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। भगवान कहने लगे वरदान मांग लो। बलि कहने लगे देना चाहते हो प्रभु, तो ये दृश्य तुम्हारी सूरत, हम जब भी दरवाजे से निकले तो उसी दरवाजे पर आपका दिव्य दर्शन हो। भगवान कहने लगे तो सीधी कहो तुम्हारे पहरेदार बन जाओ और काम करो। अब भाई इतने दरवाजे हैं, अब पता नहीं तुम कितने समय कौन से दरवाजे पर निकलो, हमें तो कबड्डी वही खेलनी पड़ेगी। अब तो बलि जोन से निगाह दरवाजे पे फेंकते हैं, प्रमाण ये मिला 56 दरवाजे थे बलि के। और भगवान की तो फुटबॉल से बने वो बाजे के दरवाजे पे। लक्ष्मी जी को पता चला कि हरने के लिए गए थे, छल गए, खुद गए थे छलने के लिए, वहां छल गए। नारद जी ने बताया लक्ष्मी जी आई भगवान को छुड़ाने के लिए, तो प्रमाण ये मिला है राजा बलि के हाथ में एक धागा बांधा। तभी से रक्षाबंधन का उत्सव मनाना शुरू हो गए हम लोग। तो धागा बांधा तो कहा बहन का क्षमा मिले, और बहन भाई को प्यार भी लोग होते। तो आज राखी बांधी है, तो हुआ क्या, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज बहन ने जब राखी बांधी है लक्ष्मी जी ने राजा बलि के, बांध दई राखी कलैया में, कलैया में बड़ा प्यार बहने और भैया, बांध रही राखी कलैया में, कलैया में बड़ा प्यार बहने रो भैया। जब बहेगा रक्षा बंधन को आई, जब बहना ने राखी बांधी, राखी बांधा तो भैया ने थोड़ी ही पवेद दो, जो कहीं दो जन नजदीक आने वाली है, तो बहना ऐसा करोगे काम, जवाब दियो घेवरे वरे ले आते तो दे दो, बहने उठ जाते हैं। बोले बहना सुनो, दे दई धोती जगे भैया ने, भैया ने बड़ा प्यार और भैया ने। जवाब दिए चिंता मत करो, अब किधर कर रहे में देख ली तुम, दीवारी पास में आ रही तुम दोनों कौन कट जाएंगे। जब पे ना भैया देव जब पे आई, जब पे ना भैया देव जब पे आई, दे दई भैंस जगे भैया ने, भैया बड़ा प्यार रो भैया। बिहारी लाल की। महाराज
तुम दियो कि नहीं दियो भैंसिया? सुनो लेने के देने बहने को पच जाए तुम्हारे। हाँ आजकल तो हाँ बोली वृंदावन देखो तुम काऊ दियो तो तुम्हें मिले, तुम एक भैंस दियो बकरी गाय देखियो तुम्हें 2 मिले तुम्हारे मायके देखे देखो अन्ना मिले तो हम दे तुम्हें। चलो बोली वृंदावन बिहारी लाल की प्रमाण ये मिला है कि बहन कछु मांग ले, जवाब दिया ये दरबान आप मुझे दे दो। बोले बहन ये क्या मांग लिए? ये तो मेरे प्राण मांग लिए, लेकिन जिस दरवाजे पर नजर फेंक रहे भगवान लक्ष्मी से कह रहे हट जाओ हमें तो दर्शन देने, लक्ष्मी से बात भी नहीं कर पा रहे, ऐसे फुटबॉल की तरह बाज रहे हैं दरवाजे को दरवाजे हाँ कबड्डी से खेल रहे हैं राजा बलि के द्वारे, लक्ष्मी जी से बात नहीं कर पा रहे क्योंकि राजा बलि पता नहीं कौन से दरवाजे पर कब निगाह फेंक दे। भगवान ने कहा बेटा मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है, इसलिए सुतल लोक का राज आज मैं बलि को देता हूँ। बड़े बड़े देवता जिसको वंदन करते हैं, सुतल लोक का राज मैंने बलि को अपनी तरफ से दिया। यदि बलि के मन में कोई कामना है तो मांग सकते हैं। बोले क्या चाहिए? बलि बोले मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे त्रिलोकी नहीं चाहिए, मुझे इंद्र मत दो पद, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे वरदान देना चाहते हो तो महाराज तुम्हारा दिव्य दर्शन हमेशा इस स्वरूप में बना रहे। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित 52 रूप में भगवान आज भी राजा बलि के घर विराजमान है। राजा सत्यव्रत की आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। बोलिए मत्स्य भगवान की, ये भी भगवान का अवतार है। अब चलते हैं नमस्कार। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित भगवान के अवतार 24 हैं, लेकिन बंदनी जो है ना 2 अवतार हैं। कौन कौन से? कि राम कृष्ण 2 एक अंतर नहीं निमें, राम कृष्ण 2 अंतर नहीं निवे, उनके कबीर उनके चपल विशेष कबीरा। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित राघवेंद्र के नैनों में गंभीरता है, कृष्ण के नैनों में चपलता है, दोनों में अंतर ये है। इसलिए परीक्षित राम ने जीवन में जो किया वो करो, राम के किए हुए कार्य को करो, कृष्ण के कहे हुए कार्य को करो। राघवेंद्र के चरित्र का एक एक पहलू जो है ना बड़ा विचित्र है महाराज परीक्षित। राजा ने कहा मुझे आप राम कथा सुना, थोड़ी संक्षिप्त में बोला। सुखदेव जी बोले राजन तुमने राम कथा का विस्तार ऋषियों से सुन लिया, फिर भी संक्षिप्त रूप में हम आप लोगों को राम कथा सुनाएंगे। भगवान श्री राघवेंद्र जिस पवित्र वंश में अवतार लिया उसे हम कहते हैं सूर्यवंश। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीच, मरीच के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए सूर, सूर का एक नाम है विवस्वान, बल्कि सूर का वास्तविक नाम है विवस्वान। सूर वंश उनसे ही प्रारंभ हुआ। विवस्वान के द्वारा जो प्रद्युम्न हुए वो शिव जी के आश्रम में गलती से जाने से स्त्री बन गए और अंत में उन्होंने देह को त्याग दिया। देवस मन के मन में बड़ी चिंता हुई, उसके 10 पुत्र हुए। उनका एक पुत्र का नाम है सरयात। सरयात और
की कथा सभी जानते हैं। सरियात नामक के जो राजा थे उनके यहाँ बड़ी सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। उस पुत्री का नाम विद्वाना रखा सुकन्या। राजा एक बार अपनी सेना लेकर के चमर ऋषि के आश्रम में गए। चमर ऋषि अपनी तपस्या कर रहे हैं। उनके शरीर पर दीमक की मिट्टी लगी है, केवल आंखें दो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। लड़की ने चपलता के कारण नादानी में चमर ऋषि की दोनों आंखों को फोड़ दिया। बेटियां सोची है तो जब टीला पर चमक तो कहा, बच्चा तो होते ही करकोदन लगा। और छोटी थी सुकन्या, उसने क्या किया, एक तिनका उठाया और ऋषि की आंखों में चुबा दिया। ऋषि के दोनों नेत्र फूट गए। सारी प्रजा जो है ना त्राही त्राही मच गया। राजा सोचने लगे, जब भी ऋषि के आश्रम में आते थे पीड़ित व्यक्ति भी सुखी रहता था, आज क्या कारण है, लगता है कोई अपराध हो गया। आज देखा चमर ऋषि क्रोधित हो गए, सारी सेना भयभीत हो गई। ऋषि को प्रणाम कर क्षमा याचना मांगी। अंत में चमर ऋषि तो अंधे हो गए। राजा को इच्छा न होते हुए भी अपनी पुत्री सुकन्या का पालग्रह कर दिया। चमर ऋषि के साथ में सुकन्या अपने पति की बहुत सेवा की। अंत में अश्विनी कुमारों ने चमर ऋषि की आंखों को ठीक बनाया, रोशनी प्रदान करी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि कथाएं सभी मार्मिक होती हैं, अगर एक कथा कहने में लगे जाएंगे तो सारा दिन लग जाएगा। इसलिए वक्ता वही श्रेष्ठ होता है जो कथा को संक्षिप्त रूप में समझा दे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, सूर्यवंश की ओर राजा एक प्रतापी हुए। राजा नभक के हुए नाभाग के हुए महाराज अम्बरीश महाराज पृथ्वी के इतने बड़े महाराज सम्राट थे। इनके मन में जरा भी अभिमान नहीं था। साल भर में हर एक एकादशी अमृत महाराज व्रत रहा करते थे। अच्छा, यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जो एकादशी व्रत करते हैं? अम्बरीश महाराज भी एकादशी निर्जला व्रत करते थे। मनुष्य मात्र को एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत करना हमारा धर्म है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महीने में 2 महीने में एक बार पूरी फैक्ट्री बंद होना चाहिए। जैसे गाड़ी की सर्विस होती ना, तब सब निकाल दो जाओ तो फिर दूसरों बंद हो जाओ, तो ये सर्विस मान लो। व्रत रहने से शरीर की सर्विस हो जाती है। महाराज अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत करके दूसरे दिन व्रत जब तोड़ते थे, पालन करते थे, संत भोजन कराया करते थे। ये उनका नियम था। एक बार अम्बरीश महाराज के यहाँ दुर्वासा ऋषि जी का आगमन हो गया। एकादशी व्रत रखा था। दूसरे दिन प्रातः काल इनके यहाँ कौन आ गए? महाराज अम्बरीश के यहाँ दुर्वासा ऋषि। अम्बरीश तो गदगद हो गई, वाह पत्नी सहित आज तो दुर्वासा ऋषि संत दुर्वासा मेरे दरवाजे पर पधारे हैं। संत दुर्वासा ऋषि ने क्या किया, कहा मैंने भी एकादशी व्रत रखा राजन। राजा ने कहा आप स्नान बना लो, हम अभी तब तक समय हो रहा। और जैसे ही स्नान बनाने के लिए गए, बोले मैं अभी आ रहा हूँ। संत दुर्वासा ऋषि स्नान करने गए। संध्या बंदन पूजा अर्चना, उन्हें बहुत समय लग गया। कभी कभी एकादशी व्रत के बाद में द्वादशी तिथि में ही कुछ घड़ियों के बाद में त्रयोदशी प्रारंभ हो जाती है महाराज। तो अम्बरीश ने विप्रों से पूछा, पता लगाया कि त्रयोदशी शुरू होने वाली तो द्वादशी में पारण होना आवश्यक है। तो राजा ने भगवान का चरणामृत पान करने वाली थी, हाथ में ले पाया। तब तक संत दुर्वासा आए, बोले दुष्ट, मेरा अपमान, मेरे जल पान करने से तूने पहले पान कर लिया। और क्रोध में आकर के उन्होंने क्या किया, एक जटा उखाड़ी, तो एकदम से राशि प्रकट हो गई, मारने के लिए अम्बरीश को दौड़ी। लेकिन अम्बरीश महाराज को जैसे ही मारने के लिए दौड़ी, तो अम्बरीश महाराज कहने लगे मैंने संत और भगवान में कोई अंतर माना हो तो प्रभु मुझे ये राक्षस मार दे, नहीं तो मेरी रक्षा करो। भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया। देखिए, चाहे वो संत हो, अगर क्रोध करेगा
और भगवान के भक्त को अगर परेशान करेगा चाहे संत क्यों ना हो कितना भी बड़ा, भगवान भी उसे क्षमा नहीं कर सकते। यहाँ क्या हुआ? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। अमरीश महाराज के कहने के आधार पर नारायण का सुदर्शन चक्र उन्हें मारने के लिए आया। दुर्वासा ऋषि ने भाग लगा दी, दौड़ लगा दी। एकदम से शिव जी के पास में पहुंचे हैं, शिव जी हमारी रक्षा करो। शिव जी ने कहा भैया नारायण के भक्त को हम नहीं बचा पाए, नारायण भगवान ही रक्षा करें। ब्रह्मा जी के पास में गए, उन्होंने भी हिम्मत हार गए। बोले नारायण के भगत, वो भी तुमने उनका अपमान, नारायण भगवान कहते तो बच सकते हो, जाओ नारायण के पास में। अब नारायण भगवान के पास में दौड़ करके भागे, प्रभु के चरणों में गिर गए दुर्वासा ऋषि। प्रभु मेरी रक्षा करो, सुदर्शन चक्र जो है ना आपका मुझे मार देगा। प्रभु ने कहा लिखा है, भगवान कहने लगे नारायण दुर्वासा ऋषि जी से, संत दुर्वासा मैं तो भगतन को बास हूँ, भगत जैसी कह दे, जैसे रूको सूको खिला दो वैसे ही मैं खाई ले तो मैं ना उनको दास बन के रहता हूँ। अगर भगत कह देगा तो तुम बच सकते हो। क्या बोले भगवान दुर्वासा ऋषि से कि मैं तो हूँ भगतन को दास, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन को दास। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। हर सेवा करूं मैं सेवा हो सबका विश्वास। भगवान कहते हैं मैं उसी की सेवा करता हूँ जिसको मेरे प्रति सच्चा विश्वास है। हर सेवा करूं मैं सेवा हो सच्चा विश्वास। और जात पात में कछु नहीं देखूं प्रेम आजाद गई तो मेरे मन में बस भगवान कहने लगे मैं तो भक्तों को दास हूँ। प्रमाण ये मिला है, दुर्वासा ऋषि जी वहां से भागे और महाराज अमरीश ऋषि के पास में, महाराज के पास में आ जाते। चरणों में गिरे, 1 बरस हो गई पूरी, लेकिन अमरीश महाराज ने प्रतिज्ञा की कि जब तक संत दुर्वासा नहीं आ जाएंगे तब तक मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसे उसी जगह खड़े रहे। देखिए महाराज की कृपा, जो ऋषि ने मारने के षड्यंत्र रचा हो उस ऋषि के प्रति, दुर्वासा ऋषि के प्रति महाराज अमरीश खड़े रहे। जल हाथ में लिए,
सोचने लगे जब तक संत दुर्वासा नहीं आ जाएंगे तब तक जलाचमन नहीं करेंगे। संत दुर्वासा एकदम से आकर के अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर पड़े, जवाब दिया मेरी रक्षा करो महाराज, मेरी रक्षा करो। एकदम में पाँव भर लिया, प्रभु हमने संत और भगवान में कोई भेदभाव रखा हो तो सुदर्शन चक्र वापिस चला जाए। फिर वही बात कह दी, सुदर्शन चक्र जो है ना वापिस चला गया। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हुए कहा, आपने इतना मेरे कारण कष्ट उठाया, भोजन करिए। दुर्वासा ऋषि के नेत्र सजल हो गए, अश्रुधारा बहने लगी। अनंत भगवान के प्रेमियों का महत्व आज मैंने समझा है। कहते भगवान ज्ञानी को भी पसंद करते हैं और प्रेमी को भी पसंद करते हैं। अच्छा, ज्ञानी किसे कहते हैं पता? ज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञानी कहते हैं पढ़ा लिखा पीएचडी जो होता है ना, उसे ज्ञानी कहते हैं। और प्रेमी उंगली उठाते को ऐसे बिल्कुल पढ़ो न हो। एक बार क्या हुआ, एक ज्ञानी भक्त और प्रेमी भक्त भगवान के सामने आया, तो भगवान ने कहा ज्ञानी भैया आइए, ज्ञानी भैया। और जैसे ही ज्ञानी को बुलाया प्रेमी रोने लगा। देखो पढ़ा लिखा पीएचडी था, पढ़ा लिखा था, हम अंगूठा फेंक थे, इसलिए मुझे नहीं पूछा, ज्ञानी को पूछ लिया। बोले ज्ञानी आओ, ज्ञानी आओ, गले से लगा लिया और कहने लगे भगवान ज्ञानी तुम मेरी आत्मा हो। प्रेमी रोने लगा, गरीब था, प्रेम बहुत था, रो करके भागा। भगवान ने आवाज मारी, प्रेमी भैया लौट आओ, भैया लौट आओ। एकदम से जाकर के प्रेमी को पाँव में पकड़ लिया। भगवान कहने लगे ज्ञानी मेरी आत्मा है, भैया प्रेमी तुम तो मेरी परमात्मा हो, परमात्मा के समान हो। बोलिए गोविंद भगवान की। तो कहते ना जो प्रेमी होता है वो भगवान का परमात्मा के समान भगवान मानते हैं। पसंद दोनों को करते, ज्ञानी आत्मा होता है, प्रेमी परमात्मा को कहते हैं। ये कितना डिफरेंस है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। एक छोटा सा कीर्तन।